ओम श्री शक्ति नमः। 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 अष्टाष्टमो अध्यायम कलयुग का वर्णन। परम ब्रह्म परमात्मा एवं शक्ति स्वरूपा मूल प्रकृति की कृपा से देवों तथा देवियों के प्रभाव का वर्णन और गोलोक में राधा कृष्ण का दर्शन। श्री नारायण बोले, हे नारायण, गंगा के साप से सरस्वती अपनी एक कला से पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में आ गई और अपने पूर्ण अंश से भगवान श्री हरि के स्थान पर ही रह गई। वे सरस्वती भारत में आने के कारण भारतीय ब्रह्मा की प्रिय होने के कारण ब्राह्मणी और वाणी की अधिष्ठा देवी होने के कारण वाणी नाम से कही गई। सरोवर, बावली तथा अन्य जल धाराओं में सर्वत्र श्री हरि दिखाई देते हैं, अतः वे सरस्वती कहे जाते हैं। उनके इसी नाम के कारण ये सरस्वती कही जाती है। नदी के रूप में आकर ये सरस्वती परम पावन तीर्थ बन गई। पापियों के पाप भस्म करने के लिए ये प्रज्वलित अग्नि रूपा हैं। हे नारद, तट पश्चात भगीरथ के द्वारा गंगा जी पृथ्वी पर ले जाई गई। वे सरस्वती के हिसाब से अपनी एक कला से पृथ्वी पर पहुंची। उस समय गंगा के वेग को सह सकने में केवल शिव ही समर्थ है। पृथ्वी के प्रार्थना करने पर सर्वशक्तिशाली शिव ने उन गंगा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। पुण्य सरस्वती के हिसाब से लक्ष्मी जी अपनी एक कला से पंचावती नदी के रूप में भारतवर्ष में पहुंची और अपने पुण्य अंश से स्वयं श्री हरि के पास स्थित रही। तत्पश्चात लक्ष्मी जी ने अपनी दूसरी कला से भारत में राजा धर्मध्वज की पुत्री के रूप में जन्म ग्रहण किया और वे तुलसी इस नाम से विख्यात हुई। पूर्व काल में सरस्वती के साप से और बाद में श्री हरि के साप से ये विश्व पावनी देवी अपनी एक कला से वृक्ष रूप में हो गई। कली के 5000 वर्षों तक भारतवर्ष में रहकर वे तीनों देवियां अपने नदी रूप का परित्याग कर वैकुंठ धाम चली जाएगी। काशी तथा वृंदावन को छोड़कर अन्य जो भी तीर्थ हैं वे सब श्री हरि की आज्ञा से उन देवियों के साथ वैकुंठ चले जाएंगे। सालग्राम, श्री शक्ति और जगन्नाथ जी कली के 10,000 वर्ष व्यतीत होने पर भारतवर्ष को छोड़कर अपने स्थान चले जाएंगे। उन सभी के साधु पुराण, शंख, श्राद्ध, दर्पण तथा वेदोक्त कर्म भी भारतवर्ष में चले जाएंगे। देवताओं की पूजा, देवताओं के नाम, उनके यश तथा गुण का कीर्तन, वेदांत तथा शास्त्र भी उनके साथ चले जाएंगे। इसी प्रकार संत, सत्य, धर्म, समस्त वेद, गाम देवता, व्रत, तप और उपवास आदि भी उनके साथ चले जाएंगे। उनके चले जाने के पश्चात सभी लोग वाम मार्ग का आचरण करने वाले तथा मिथ्या और कपटपूर्ण आश्रम में संलग्न हो जाएंगे और सब तक बिना तुलसी के ही पूजा होने लगेगी। उनके जाते ही सभी लोग सठ, क्रूर, दंभ युक्त, मान, अहंकार, शोध तथा हिंसक हो जाएंगे। पुरुष भेद, परस्पर मैत्री का अभाव रहेगा। स्त्री भी भेद अर्थात पुरुष स्त्री का ही भेद रहेगा। जाति भेद समाप्त हो जाएगा, जिससे किसी भी वर्ण के स्त्री पुरुष का परस्पर विवाह निर्भयता पूर्वक होगा। वस्तुओं में स्वामी भेद होगा अर्थात लोग परस्पर एक दूसरे को कोई वस्तु नहीं देंगे। तब सभी पुरुष स्त्रियों के वश में हो जाएंगे। घर में व्यभिचारिणी स्त्रियों का बाल्य हो जाएगा और वे अपने पतियों को डांटते हुए तथा दुर्वचन कहते हुए उन्हें पीड़ित करेगी। गृहिणी घर की मालकिन बन जाएगी तथा घर स्वामी नौकर से भी निष्कृष्ट रहेगा। घर की बहू अपनी सास ससुर से दाई नौकर जैसा व्यवहार करेगी। घर में बलवान ही कर्ता माना जाएगा। बांधवों की सीमा अपने बंधु बांधवों को छोड़कर केवल स्त्री के परिवार में ही सीमित हो जाएगी और एक साथ विद्या अध्ययन करने वाले लोगों में परस्पर बातचीत तक का व्यवहार नहीं रहेगा। लोग अपने ही बंधु बांधवों से अन्य अपरिचित व्यक्तियों की भांति व्यवहार करेंगे और स्त्री के आदेश के बिना पुरुष भी कार्य करने में समर्थ रहेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपनी जाति के आचार विचार का परित्याग कर देंगे। संध्या वंदन तथा यज्ञ पवित्र आदि का लोप हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। चारों वर्णों के लोग मनुष्यों के समान आचरण
करेंगे। वे अपने अपने शास्त्र छोड़कर मनुष्य शास्त्र का अध्ययन करेंगे। ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्यों के वंशज कलयुग में शूद्रों के यहाँ सेवक, रसोइया, वस्त्र धोने वाला तथा बैलों पर बोझ ढोने का काम करने वाले होंगे। सभी प्राणी सत्यहीन हो जाएंगे। वसुंधरा फसलों से रहित हो जाएगी। वृक्षों में फल नहीं रह जाएगा और स्त्रियां संतान भिन्न हो जाएगी। गायों में दूध में गर्भ का अंश समाप्त हो जाएगा। पति पत्नी परस्पर प्रेम भाव से वंचित रहेंगे और दुष्टों में सत्य का अभाव हो जाएगा। राजा पराक्रमहीन हो जाएंगे। प्रजाएं करों के बाहर से पीड़ित रहेगी। बड़ी बड़ी नदियाँ, जलाशय और कंडरा आदि जल से शून्य हो जाएंगे। चारों वन के लोग धर्म तथा पुण्य से रहित हो जाएंगे। लाखों में कोई एक भी पुण्यवान नहीं रह जाएगा। उसके बाद पुरुष, स्त्री तथा बालक नीच स्वभाव वाले तथा विकट स्वरूप वाले हो जाएंगे। उस समय बुरी बातों तथा निंदित शब्दों का प्रयोग होगा। कुछ गाँव और नगर मनुष्य शून्य होकर बड़े भयानक प्रतीत होंगे। कुछ गाँव में बहुत थोड़ी कुटिया तथा बहुत ही कम मनुष्य रह जाएंगे। गाँवों और नगरों में जंगल हो जाएंगे। जंगल में रहने वाले सभी लोग भी करों के बाढ़ से पीड़ित रहेंगे। वर्षा के अभाव में नदियों और तालाबों में फसलें उगाई जाएगी। कलयुग में उत्कर्ष वंश में उत्पन्न लोग नीच हो जाएंगे। हे नारद, उस समय लोग अप्रिय वचन बोलने वाले, टूट, मूर्ख तथा असत्यभाषी हो जाएंगे। उत्तम कोटि के खेत भी फसलों से विहीन रहेंगे। नीच लोग भी धनी होने के कारण श्रेष्ठ माने जाएंगे और देव भक्त नास्तिक हो जाएंगे। सभी नगर निवासी हिंसक, निर्दयी और मनुष्यों का वध करने वाले हो जाएंगे। कलयुग में सभी जगह के स्त्री और पुरुष बौने नाना वीर व्याधियों से युक्त, अल्पायु, रोगग्रस्त तथा यौवन से हीन हो जाएंगे। शूल वर्ष में उनके सिर के बाल पक जाएंगे और 20 वर्ष में अत्यंत बुढ़ हो जाएंगे। आठ वर्ष की युवती रजस्वला होकर गर्भ धारण करने लगेगी। प्रत्येक वर्ष में संतान उत्पन्न करके वह स्त्री 16 वर्ष की अवस्था में वृद्धा हो जाएगी। कली युग में प्राय सभी स्त्रियां बंध्या रहेगी। कोई स्त्री पति तथा पुत्र वाली होगी। चारों वर्णों के सभी लोग कन्या का विक्रय करेंगे। वे अपनी माता, पत्नी, बहू, कन्या तथा बहन के व्यभिचारी पुरुषों से प्राप्त धन से अपनी आजीविका चलाने वाले होंगे और उनसे प्राप्त अन्न का भक्षण करने वाले होंगे। कलयुग में लोग भगवान के नाम बेचने वाले होंगे। लोग अपनी कीर्ति बढ़ाने के लिए दान देंगे और उसके बाद अपने उस दान रूप प्रदत्त धन को स्वयं लेंगे। लोग अपने द्वारा दी गई अथवा दूसरे के द्वारा दी गई देव व्रती, ब्राह्मण व्रती अथवा गुरुकुल की व्रती, उन सबको पुण्य छीन देंगे। कलयुग में कुछ लोग कन्या के साथ, कुछ लोग सास के साथ, कुछ लोग अपने बहू के साथ, कुछ लोग बहन के साथ, कुछ लोग चौथेली माँ के साथ, कुछ लोग भाई की स्त्री के साथ और कुछ लोग सब प्रकार की स्त्रियों के साथ समागम करने वाले होंगे। लोग घर में अगम्य स्त्री के साथ गमन करेंगे। केवल माता को छोड़कर वे सबके साथ रमन करेंगे। कलयुग में पतियों तथा पत्नियों का कोई निर्णय नहीं रहेगा और विशेष रूप से संतानों, ग्रामों तथा वस्तुओं का कोई निर्णय नहीं रहेगा। सभी लोग अप्रिय वचन बोलने वाले होंगे। सभी लोग चोर और लंपट होंगे। सभी लोग एक दूसरे की हिंसा करने वाले और नरघाटी होंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के वंश के लोग पापी हो जाएंगे। सभी लोग लाख, लोहा, रस और नमक का व्यापार करेंगे। विप्र वंश में उत्पन्न सभी लोग बैलों पर बोझ ढोने का कर्म करेंगे। शूद्रों का शव जलाएंगे, शूद्रों का अन्न खाएंगे और शूद्र जाति की स्त्री में आसक्त होंगे। पंच
पंचयज्ञ करने से विरत रहेंगे। अमावस्या की रात्रि में भोजन करेंगे। यज्ञ पीठ धारण नहीं करेंगे और संध्या वंदन तथा शौचालय क्रम से विहीन रहेंगे। उल्टा सूरज से जीविका चलाने वाली कुटनी तथा रस वाला स्त्री ब्राह्मणों के भोजनालयों में भोजन पकाने वाली के रूप में रहेगी। कलयुग में अनोखे ग्रहण में आश्रम व्यवस्था के पालन में तथा विशेष रूप से स्त्रियों के साथ संबंध में कोई भी नियम नहीं रह जाएगा। सभी लोग मलेच्छ हो जाएंगे। इस प्रकार कलयुग के समय रूप से प्रकट हो जाने पर संपूर्ण जगत मलेच्छमय हो जाएगा। उस समय वृक्ष हाथ भर ऊंचे तथा मनुष्य अंगूठे की लंबाई के बराबर हो जाएंगे। उस समय विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ उनके पुत्र रूप में भगवान कल की अवतरित होंगे। नारायण की कला के अंश से उत्पन्न तथा बलशालियों में श्रेष्ठ वे भगवान कल के एक विशाल अश्व पर आरूढ़ होकर अपनी विशाल तलवार से तीन रात में संपूर्ण पृथ्वी को मनुष्यों से विहीन कर देंगे। इस प्रकार पृथ्वी को मनुष्य रहित करके वे अंतर्ध्यान हो जाएंगे। तब पृथ्वी पर पुनः अराजकता फैल जाएगी और यह चोरों तथा लुटेरों से पीड़ित हो जाएगी। तदंतर मोटी ढाल से नींद से दिनों तक असीम वर्षा होगी, जिससे संपूर्ण पृथ्वी आप लाभित हो जाएगी। वह प्राणियों, वृक्षों और घर आदि से विहीन हो जाएगी। हे मुने, उसके बाद 12 सूर्य एक साथ उदित होंगे। उनके प्रसन्न तेज से संपूर्ण पृथ्वी सूख जाएगी। इसके बाद भयंकर कलयुग के समाप्त होने के बाद तथा सतयुग के प्रकट होने पर तप और सत्व से युक्त धर्म पूर्ण रूप से प्रकट होगा। उस समय पृथ्वी पर ब्राह्मण धर्मपरायण तपस्वी तथा वेदज्ञ होंगे और घर में स्त्रियां पतिव्रता तथा धर्मनिष्ठ होगी सत्यलोगी राजा होंगे। वे सब सदा ब्राह्मणों के भक्त, मनस्वी, तपस्वी, प्रतापी, धर्मात्मा तथा पुण्य क्रम में संलग्न रहने वाले होंगे। वैसे लोग व्यापार क्रम में तत्पर, ब्राह्मण, भक्त तथा धार्मिक होंगे। इसी प्रकार शूद्र भी पुण्य करने वाले धर्मपरायण तथा विप्रों के सेवक होंगे। ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के वंशज सदा भगवती की भक्ति में तत्पर रहने वाले होंगे। वे सब देवी के मंत्र का निरंतर जप करने वाले तथा उनके ध्यान में सदा लीन रहने वाले होंगे। उस समय के मनुष्य वेद स्मृति पुराणों के ज्ञाता तथा ऋतुकाल में समागम करने वाले होंगे। सतयुग में देश मात्र भी अधर्म नहीं रहेगा और धर्म अपने पुण्य स्वरूप में स्थापित रहेगा। त्रेता युग में धर्म 3 पैरों से, द्वापर में 2 पैरों से तथा कली के आने पर 1 पैर से रहता है। तत्पश्चात घोर कलयुग के प्रकट होने पर धर्म का पूर्ण रूप से लोप हो जाता है। हे विप्र, 60 वार 16 तिथियां 12 महीने तथा 6 ऋतुएं बताई गई है। 2 पक्ष, शुक्ल कृष्ण, 2 अयन, उत्तरायण, दक्षिणायन, 4 प्रहर का 1 दिन, 4 प्रकार की 1 रात और 30 दिनों का एक माह होता है। संवत्सर, ईदा, बसर आदि वेद से 5 प्रकार के वर्ष जानने चाहिए। यही काल की संख्या का नियम है। जिस प्रकार दिन आते हैं तथा जाते हैं, उसी प्रकार चारों युगों का आना जाना लगा रहता है। मनुष्यों का 1 वर्ष पूर्ण होने पर देवताओं का 1 दिन रात होता है। मनुष्य के 360 युग बीतने पर उसे देवताओं का 1 युग समझना चाहिए। ऐसा काल संख्या के विद्वानों का मानना है। इस प्रकार के 71 दिव्य युगों का 1 मनवंतर होता है। इंद्र की आयु 1 मनवंतर के बराबर समझनी चाहिए। 28 इंद्र के बेटे जाने पर ब्रह्मा का 1 दिन रात होता है। इस मान से 108 वर्ष व्यतीत होने पर ब्रह्मा का भी विनाश हो जाता है। इसी को प्राकृतिक प्रलय समझना चाहिए। उस समय पृथ्वी दिखाई नहीं पड़ती। जगत के सभी स्थावर जंगम पदार्थ जल में विलीन हो जाते हैं। उस समय ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवता, ऋषि तथा ज्ञान ये सब सत्य स्वरूप सिद्धात्मा में समाविष्ट हो जाते हैं। उसी ब्रह्म में प्रकृति लीन हो जाती है। यही प्राकृतिक लय है। मुने, इस प्रकार प्राकृतिक लय
हो जाने पर ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाती है। इस पूरे समय को भगवती का एक निमेष कहा जाता है। हे मुने, इस प्रकार जितने भी ब्रह्मांड हैं सब के सब देवी के एक निमेष से विनिष्ट हो जाते हैं। पुण्य उसी निमेष मात्र में ही सृष्टि के क्रम से अनेक ब्रह्मांड बन भी जाते हैं। इस प्रकार कितनी सृष्टियाँ हुई तथा कितने लय हुए और कितने कल्प आए तथा गए उनकी संख्या को कौन व्यक्ति जान सकता है। हे नारद, सृष्टियों, लयों, ब्रह्मांडों और ब्रह्मांड में रहने वाले ब्रह्मा आदि की संख्या को भला कौन व्यक्ति जान सकता है। सभी ब्रह्मांडों का ईश्वर एक ही है, वही समस्त प्राणियों का परमात्मा स्वरूप है तथा सच्चिदानंद रूप धारण करने वाला है। ब्रह्मा आदि देवता, माँ विराट और शुद्ध विराट, ये सब उसी परमेश्वर के अंश हैं और वे ही परमात्मा ही ये प्रकृति हैं। उसी प्रकृति से नारीश्वर भी आविर्भूत हुए हैं। वही प्रकृति श्री कृष्ण रूप भी हैं। वे श्री कृष्ण 2 भुजाओं तथा 4 भुजाओं वाले होकर 2 रूपों में विभक्त हो गए। उनमें चतुर्भुज श्री हरि रूप से वैकुंठ में और स्वयं देवी भुज श्री कृष्ण रूप से गोलोक में प्रतिष्ठित हुए। ब्रह्मा से लेकर तन पर्यंत सब कुछ प्राकृतिक हैं और जो कुछ भी प्रकृति से उत्पन्न है वह सब नश्वरी है। इस प्रकार सृष्टि के कारणभूत वे परम ब्रह्म परमात्मा सत्य नित्य सनातन सतत निर्गुण प्रकृति से परे उपाधि रहित निराकार तथा भक्तों पर कृपा करने के लिए सदा व्याकुल रहने वाले हैं। उन परम ब्रह्म को सम्यक जानकारी पंचयोनि ब्रह्मा ब्रह्मांड की याचना करते हैं। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले समस्त तत्वार्थों को जानने वाले महान तप स्वरूप सर्वेश्वर से उन्हीं की तपस्या करके उन्हें जान कर जगत का संहार करने वाले हो सके। भगवान विष्णु उन्हीं परम ब्रह्म परमात्मा की भक्ति तथा सेवा के द्वारा मान ऐश्वर्य से संपन्न सर्वज्ञ सर्वदृष्टा सर्वव्यापी समस्त संपदा प्रदान करने वाले सबके ईश्वर से संपन्न तथा सबके रक्षक हुए। जिसके ज्ञान से, जिसके तप से, जिसकी भक्ति से तथा जिसकी सेवा से माँ माया स्वरूपिणी सर्वशक्ति में तथा परमेश्वरी व प्रकृति सच्चिदानंद स्वरूपिणी भगवती कही गई है। जिसके ज्ञान तथा सेवा से देव माता सावित्री वेदों की अधिष्ठाता देवता वेद ज्ञान से संपन्न तथा ब्राह्मणों के द्वारा सुपूजित हुई। जिनकी सेवा तथा तपस्या के द्वारा सरस्वती समस्त विद्याओं की अधिष्ठाता देवी विद्वानों के लिए पूज्य श्रेष्ठ तथा समस्त लोकों में पूजित हुई। इसी प्रकार इन्हीं की सेवा तथा तपस्या से ही वे लक्ष्मी सभी प्रकार की संपदा प्रदान करने वाली सभी प्राणी समूह की अधिष्ठाता देवी सर्वेश्वरी सबकी वंदनीय तथा सबको पुत्र देने वाली हुई। और इन्हीं की उपासना के प्रभाव से देवी दुर्गा सब प्रकार के कष्ट का नाश करने वाली सबके द्वारा स्तुत तथा सर्वज्ञ हुई। श्री कृष्ण के वाम अंश से आविर्भूत राधा प्रेम पूर्वक उन्हीं शक्ति की सेवा करके कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठातक देवी के रूप में प्रतिष्ठित हुई और उनके लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय बन के उन्हीं की सेवा से राधा ने सर्वोत्कृष्ट रूप सौभाग्य सम्मान गौरव तथा पत्नी के रूप में श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर स्थान प्राप्त किया। पूर्व काल में से राधा ने श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए सतसंग पर्वत पर 1000 दिव्य वर्षों तक तप किया था। उससे उन शक्ति स्वरूपा के प्रसन्न हो जाने पर श्री कृष्ण प्रकट हो गए। वे प्रभु चंद्रमा की कला के समान शोभा पाने वाली राधा को देखकर उन्हें अपने वक्ष स्थल से लगाकर प्रेमाती रेख के कारण रोने लगे। तत्पश्चात कृपा करके उन प्रभु श्री कृष्ण ने राधा को सभी के लिए अत्यंत दुर्लभ या उत्तम वर प्रदान किया। मेरे भक्त स्थल पर सदा विराजमान रहो, मेरी शाश्वत भक्त बनो और सौभाग्यमान प्रेम तथा गौरव से नित्य संपन्न रहो। आप मेरी सभी भार्याओं में श्रेष्ठ तथा श्रेष्ठ प्रेयसी के रूप में सदा प्रतिष्ठित रहोगी। आपको वरिष्ठ तथा महिमामयी मानकर मैं सदा आपकी स्तुति पूजा क्या करूँगा। हे प्राण वल्लभे, मैं आपके लिए सर्वदा सुलभ और हर प्रकार से आपके अधीन रहूँगा। परम सुंदरी राधा को ऐसा वर प्रदान करके जगतपति श्री कृष्ण उन्हें सपत्नी के भाव से रहित कर दिया और अपनी प्राण प्रिया बना लिया है। मुने इसी प्रकार अन्य भी जो देवियाँ हैं वे भी मूल प्रकृति की सेवा के कारण ही सुपूजित हुई हैं। जिनका जैसा तप रहा है
वैसा वैसा उन्हें फल मिला है। भगवती दुर्गा हिमालय पर्वत पर 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करके तथा उन मूल प्रकृति के शरणों का ध्यान करके सबकी पूज्य हो गई। वे भगवती सरस्वती गंधमादन पर्वत पर 1,00,000 दिव्य वर्षों तक तप करके सर्ववंध्या बन गई। श्री लक्ष्मी पुष्कर क्षेत्र में दिव्य 100 युगों तक तप करके भगवती की उपासना के द्वारा सभी प्रकार की संपदाएं देने वाली बन गई। इसी प्रकार सावित्री दिव्य 7,000 वर्षों तक मलयगिरी पर उन मूल प्रकृति के दिव्य शरणों का ध्यान करते हुए कठोर तप करके सबके लिए पूजनीय तथा वंदनीय हो गई। हे विभो प्राचीन काल में शंकर जी ने 100 मनवंतर तक उन भगवती का तप किया था। ब्रह्मा जी ने भी 100 मनवंतर तक शक्ति के नाम का जप किया था। इसी प्रकार भगवान विष्णु भी 100 मनवंतर तक तपस्या करके संपूर्ण जगत के रक्षक बने। श्री कृष्ण 10 मनवंतर तक कठोर तप करके दिव्य गोलोक प्राप्त किया, जहाँ पर आज भी वे आनंद प्राप्त कर रहे हैं। उन्हीं भगवती की भक्ति से युक्त होकर धर्म 10 मनवंतर तक तपस्या करके सबके प्राण सर्व पूज्य तथा सर्वाधार हो गए। इसी प्रकार सभी देवता मुनि मनुगण राजा तथा ब्राह्मण भी उन भगवती मूल प्रकृति की तपस्या के द्वारा ही पूजित हुए। हे नारद, इस प्रकार मैंने आगम से इस पुराण को गुरु के मुख से जैसा जाना था वह सब आपको बता दिया। अब आगे क्या सुनना चाहते हैं। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे शास्त्रायां संहितायां नवम स्कन्धे नारायण नारद संवादे कलि महात्म्य वर्णन नमाष्टमोऽध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः।